बहुत सहनशीलता चाहिए। बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दिए मानम न गृहणंति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को यह समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो। रसेंद्री के भोग, जनेन्द्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है, भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्म सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए। फिसलना नहीं है, ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है। यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां आए नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे। कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान के प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसें। क्या ये संतों के पास नहीं जा सकते? क्या इनका अधिकार भगवत प्राप्ति नहीं? नहीं, इनके मन में भगवत प्राप्ति की कहीं किंचन मात्र लालसा नहीं। पद और प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य, नाम और कीर्ति, बस इतना ही लक्ष्य है। इसलिए प्रेम मार्ग के उपासक को कभी इनका संग नहीं करना चाहिए। हां, कोई महाभागवत और पद पर विराजमान और भगवत भजन में लगा हुआ, भगवत प्राप्ति की लालसा वाला, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हो ही नहीं सकता। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट और महाभागवत, बड़े बड़े महाभागवत राजा हुए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट, वैसे महाभागवत कि भगवान उनके पुत्र श्री राम के रूप में आए। तो जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमानिनते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो, अभिमानिनते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है
एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए, तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा सब। लोगों से पूछा है क्या है? बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहां से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहां से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है? जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है? अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवद आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव, बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है? श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादिभिर्वा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लित। जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है, ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है। एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक के विसंति, आंख खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है? क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे शून्यावलंबीर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है? ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना, वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला को बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जी ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी
से बाहर हुए, देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। बोले प्रभु चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं, मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं। तो ये तो सखा भाव की बात है, फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को? वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना, ना श्रीमत, ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। तो अभी आप कह दो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं, 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं मोक्ष किसे कहते हैं। जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है, ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं। वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप तुमको दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं शम सर्वेशाम अप्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको न राजाओं से मतलब है न देवताओं से मतलब है। वो स्वाप्निक सुख, जो स्वर्गलोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे
दुत्रैकांति, 2 या 3, सरल भाषा में समझिए। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी महाभागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए। प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं। जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती, ध्यान रखना। इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का शमन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकुली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, अब वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते
तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भरकर, तो उनको बेइज्जती लगती हो, ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर रख लो, इसको रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? ये बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा, आग लगा दी जाएगी इस शरीर में जितना दुलार करते हो। मान लो अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर यही बाधक है भगवत प्राप्ति में, यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है, नहीं इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको, शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, और आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। दुखान्य सुखान विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है पक्का, पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी। उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। तो ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई।
संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं 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 जो दिव्यता होती वो वहीं होती। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। साधक को साधना में सफलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, ये तीन बातें जिसकी साधना में होती हैं वो सफलता को प्राप्त हो जाता है। अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ समझना, पूर्ण श्रद्धा, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, जो वाणी पाठ है, जो सेवा है, पूर्ण श्रद्धा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, ये विश्वास होना पहला। दूसरा, तत्परता, खूब प्रयास रहते कर, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक वाणी पाठ, अधिक से अधिक सेवा, खूब तत्परता पूर्वक लगन पूर्वक खूब। तीसरा जो है, ये खास बात है, संयतेंद्रिया, इसके बिना सब अधूरा हो जाता है। जब साधक 4-5 महीना ठीक रहे फिर भ्रष्ट हो गए, सब अनुभव नहीं होगा। ये हम बहुत सुलझी हुई बात कह रहे हैं। साधक यदि अपने इन दोषों को सुधारेगा नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध हो, साधन में लगन होना, साधन को सर्वश्रेष्ठ मानना और अजितेंद्रिय होना, मनमानी आचरण करना, कुछ सफलता नहीं मिलेगी। बहुत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। संयतेंद्रिया, बिल्कुल निर्दोष जीवन होना चाहिए। अंदर हमारे कमियां हैं लेकिन हम बाहर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार किसी तरह काष्टमैथुनों में नहीं, किसी बाहरी संग नहीं, बिल्कुल पवित्र जीवन। तो बहुत जल्दी साधना का लाभ आपको मिलने लगेगा। बहुत उच्च कोटि की साधना और एक दोष अनुभव नहीं होगा। लिख लो हमारी बात। कोई एक दोष, जनेन्द्रीय रसेन्द्रीय, कोई एक दोष है, अनुभव नहीं होने देगा। पूर्ण रूप से बिल्कुल पैक कर लो अपने साधन को, कहीं से छीण ना होने पावे, तो आपको अनुभव हो जाएगा। साधक यही असावधान रहता है कि दिन भर भजन किया, 10-20 मिनट मनोरंजन कर लेते हैं। नहीं, वो 10-20 मिनट तुम्हारे 24 घंटे के भजन के ऊपर पर्दा डाल देगा, अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए बहुत सावधान, ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर आप साधन कर रहे हो तो अपने साधन को बचाना भी सीखो, उसको लुटाओ मत, गलत जगह मत लुटाओ। किसी को पीड़ित देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, फिर प्रार्थना कर दो, अपना भजन दे दो, चलेगा। लेकिन इंद्रियों की गुलामी में भजन को छीन कर देना है, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा बहुत लंबे समय तक, और आपको साधन में अश्रद्धा हो जाएगी और तत्परता तो रह ही नहीं सकती है। जितेंद्रीय पुरुष तत्पर नहीं रहता। सबसे बड़ा दोष होता है कि जब हमसे गलती होती तो हमें अपने साधन पर अविश्वास हो जाता है, और जो संयतेंद्रिय नहीं है उसकी दिनचर्या एक जैसी कभी चल ही नहीं सकती। ये पहचान है। एक जैसी दिनचर्या संयत इंद्रिय वाला, संयतेंद्रिया, तब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय। दो साधन तो इसमें स्पष्ट प्रकट हो गए, तत्परा, संयतेंद्रिया और श्रद्धा। अपने साथ तीनों बातें इसमें आ गई। अपने साधन पे पूर्ण श्रद्धा, सर्वश्रेष्ठ समझना, और तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक साधन को करना, और साधन में कोई छिद्र न रहने पावे। जैसे आप वैरागी हैं तो किसी माता बहन से किसी तरह संबंध न होने पावे,
माता बहनों को चाहिए कि किसी तरह पुरुष से संबंध न होने पाए, किसी भी तरह। अगर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो नष्ट हो जाओगे, और जब नष्ट हो गए तो न मन लगेगा तुम्हारा साधना में, न भजन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे रोज उत्साह बढ़ता चला जाएगा। देख लेना, कुछ दिन जब तक पाप नष्ट होते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता, नहीं फिर जब आनंद मिलने लगता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, फिर क्या कहना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता परमार्थ में। तो साधन सिद्ध होने में सबसे बड़ा योग है संयतेंद्रिया का। श्रद्धा और तत्परता ये तो जरूरत है ही, लेकिन ये होते हुए भी यदि अजितेंद्रिय है तो अनुभव नहीं होगा। साधन कम हो रहा है लेकिन संयतेंद्रिया है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। संयतेंद्रिया में हर इंद्री का संयम है। श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, रसेंद्री, जनेन्द्री। खास करके दो में बिगड़ता है साधक, रसेंद्री और जनेन्द्री में। अगर रसेंद्री ठीक है तो फिर जनेन्द्री का शासन कर सकते हो, और रसेंद्री ठीक नहीं तो जनेन्द्री का शासन नहीं कर सकते हो। रसेंद्री ठीक है और जनेन्द्री का कुसंग हो रहा है तो भी नहीं बच पाओगे। 5 मिनट हम हंस करके बात कर लेते, 5 मिनट में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तुम्हारे चित्त का अपहरण हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान खिंच जाएगा, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर काम वेदना जागृत हो जाएगी, इतनी असहनीय हो जाएगी कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये हम बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। चाहे जितने तुम प्रवीण हो, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके और कुमार्गगामी प्रक्रिया करा न दे माया, तो फिर माया क्या है? इतनी बलवती, इसलिए शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं। पूरे जीवन भर जिनको सेवा दी गई है उनके ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो बुद्धि सुधारेंगे। साधन को चौपट करने का बिल्कुल सरल उपाय, इधर उधर ताक झाक शुरू कर दो, तुम्हारा साधन चौपट। अब तुम्हारा एकांत में चिंतन उसी का बनेगा। साधक चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, जब तुमने जीवन को भगवान को अर्पित किया है तो एक बार निराशा अपने मन में डाल लो, मुझे जीवन में कभी पुरुष संयोग नहीं करना, ना हस्तमैथुन करना है, ना किसी प्रक्रिया को स्वीकार करना है। ऐसे ही मुझे जीवन में कभी स्त्री संयोग नहीं करना, ना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करनी। अजितेंद्रीय पुरुष को सफलता कभी मिलती ही नहीं परमार्थ में। इसलिए बहुत संयम, बहुत संयम, और यही संयम तुम्हारी तपस्या बनेगी, और यही तपस्या भगवान की प्राप्ति कराएगी। तास्तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विकार हैं, और ये तभी विकार हावी होते हैं, हमने देखा है, जब भोजन गलत हो जाएगा या संग गलत हो जाएगा, तभी विकार हावी होते हैं। भोजन और संग, ये दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नारकी गतियों में भी ये मिलता है। ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका काछ जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जब तक बुद्धि भजन में ना लगे तब तक भोजन न करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी, और ये कोई जान न पावे
ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दें, लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयतेन्द्रिया, अपने इंद्रियों को बस में रखो, उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले, वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता, शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक, और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे, आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके, अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए, ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं है वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं हैं। 2 कारण,
पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं, और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम्भी है, पाखंडी होते हैं, तबे वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं, वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है। साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं, और चार लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए, तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे, और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो, अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना। अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो, बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता, और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है। अंग रक्षक सरदार नाम जप है, ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता। बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है। तीव्र उत्कंठा ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से हुए, और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ। कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए। मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं, मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे हमें काशी में, मिलते रहते थे घाट में जब जाते, वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते। तो एक दिन बड़े उदास थे, हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? तो उनका गूढ़ विषय क्या, 90,000 रुपया जमा किया था, ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया। अब बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया, तो भाई कहता है कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे, इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो वो थे 70 वर्ष के, 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई भतीजा और भतीज, बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो इस मार्ग में सब जगह से समेट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वभाव, सर्व संग पहो ही माम, सत्संग
सर्व संगो पहो हिमाम, समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है? सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, यह उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं, अभी अच्छा कहां चल रहा है, अभी राधा बोलते आंख में आंसू कहां आया, अभी श्री जी कहां दिखाई दे रहे हैं, अभी अच्छा कहां चल रहा है। साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी। यही मापदंड है, साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही है, भेष रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए, उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी। साधना जल्दी सिद्ध हो जाए, अपनी तरफ से क्या उपाय करना चाहिए? भगवान का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। साधना सिद्ध होने का उपाय, सब दोषों से मुक्त होने का उपाय, भगवान का दृढ़ भरोसा। हम वही मुंह की खाते हैं जहां भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पक्का समझ लो। गुरुदेव भगवान कहते थे चाहे 24 घंटा भजन कर लो, अगर 1 मिनट भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो 24 घंटे के भजन का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक रकील पे चले, जो रकील खींच दी गई वैसे लकीर का फकीर। फकीर कौन? जो लकीर का फकीर, जो गुरु ने लकीर खींच दी कि इस पे चलना है, बस इधर नहीं इधर नहीं, राई के सम चलत ही हो और की ओर, राई भर पैर उतार दिए लकीर से तो फकीरी में अंतर आ जाएगा। लकीर का फकीर, जो गुरु ने शास्त्र ने लकीर खींच दी बस उसी पे चलना है। इधर उधर गाड़ी उतारोगे पलट जाएगी। जो जीटी रोड बना है उसी पे चलो। ये जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, ये जीटी रोड है, राजमार्ग है, इसमें गिरोगे नहीं। अपनी जान में प्रयास में कमी न रखे, साधना का अभिमान न रखे और भगवान का भरोसा रखे तो जल्दी साधन सिद्ध हो जाता है। साधन में साधक को मेल जोल बढ़ाना ठीक है कि नहीं? ये हमारे दोस्त हैं, हमारे परमार्थिक अगर हैं, भजनानंदी हैं तो कोई दोष नहीं है, और अगर थोड़ी भी संसारिकता उसमें है तो तुम्हें गिरा देगी। इसलिए दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जीवन में दोस्त नहीं बनाया आज तक, अभी कोई दोस्त नहीं, आगे भगवान जाने। आज तक कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल ही नहीं होता। जब दोस्त हो तो दुश्मन हो, न दोस्त है न दुश्मन है। भगवान ने बड़ी कृपा की, आज तक एक दोस्त नहीं, एक भी नहीं है। वृंदावन में रहते हुए 27-28 वर्ष हुए जा रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं। पीछे तो वैराग्य में जीवन रहा तो वहां दोस्त का सवाल ही नहीं उठता। यहां भी एक भी दोस्त नहीं। कोई सब संत महंतों की चरण रज माथे पे है, लेकिन अपना किसी से नहीं है कि अमुक आश्रम के अमुक महंत से हमारा प्रेम है। सबसे प्रेम है, सबकी चरण रज वंदना है, लेकिन अपनी दोस्ती किसी से नहीं है। परमार्थ में, साधन मार्ग में मेल जोल बिल्कुल ठीक नहीं है। मेल जोल में धोखा हो जाएगा। जमुना बाई ये जुगल घाट पे रहती थी। अजीज बेग,
अकबर का भांजा वो यहां गश्त पे आया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ देखा ब्रह्मचारिणी फटे पुराने कपड़े शरीर पे लपेटे यमुना स्नान करके तो तेज झलक रहा था। तो सैनिकों से कहा ऐसी सुंदरी तो हमारी सेवा में आनी चाहिए। तो बोले सरकार ये विरक्त है, साधु है, ये ऐसे। अब उसका मन ललचा गया देख करके वो गीले वस्त्र में ऐसे। तो 2 वेश्याएं भेजी, वो साधु के वेश में आई और भगवान की चर्चा करती। 8-10 दिन लगातार आई तो वो साधु भाव से सम्मान करके बैठा लेती। अब जब 10 दिन लगातार आई तो मेलजोल हो गया, हंसना, बातचीत करना, बैठना। वो 2 दिन फिर नहीं आई, फिर तीसरे दिन अगले दिन आई तो पूछना बनता है ना कि आप 2 दिन नहीं आई। तो उनका हमारे यहां एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनकी सेवा में आप दर्शन करेंगे। उनका हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं, तो साधु दर्शन के लिए आप मना करते हैं। चलिए ना, बहुत अच्छे साधु है, आपको आनंद मिलेगा। उनका चलो महाप्रभु का आदेश है, श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, किसी भी संप्रदाय का साधु हो अगर सिद्ध है तो उसके दर्शन मात्र से मंगल तो होता ही है। चलो, मेल जोल पहुंचा दिया हवेली में। जो देखा हवेली, तो उनका हवेली कहां, संत आए तो उनको लगा संत को क्या हवेली और क्या फुटपाथ, मान लो कोई धनी मानी बुला के ले आया होगा। तो जब हवेली में अंदर गए तो बाहर से वैश्याओं ने दरवाजा बंद कर देखा उस अकबर के भांजे को, वो काम की दृष्टि से व्याकुल। अब समझ गए कि मुझे फंसा लिया गया, नजदीक मत आना। लेकिन वो क्या डरे, शासन सत्ता उसके हाथ में थी। जिसके मामा बादशाह हो, बोले तुम्हारे क्या बादशाह है क्या, तो उसके मामा बादशाह थे, बादशाह का भांजा। जो ही आगे बढ़ा तो उस आंख मूंद लिया, कहा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बबर से बीच में प्रकट हो गया, दहाड़ मारी, उनका पैजामा गीला हो गया, बेहोश हो गए। और अंतर ध्यान, ये देखो भागवतिक शक्ति, उनको आना नहीं पड़ा, दरवाजा नहीं खुलवाना पड़ा, अंतर ध्यान होकर अपनी कुटिया में हरिवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको कुटिया में, और वो जो आंख खुले तो उसे वही शेर दिखाई दे, वही तब उसके हृदय में आया कि मैं उनके चलकर चरण वंदना करूं। तो आकर चरण मेल जोल ने जुगल घाट से हवेली पहुंचा दिया था। हो सकता है जिसे तुम संत समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी साध्वी मित्र समझ रहे हो, वो तुम्हें गलत जगह फंसा दे। इसलिए बिल्कुल किसी से मेल जोल नहीं, अपनी नियमावली, अपनी दिनचर्या, अपने मतलब, ना अपने घर किसी को आने देना, ना किसी के घर जाना, कभी नहीं। ये जिंदगी में मत रखना। जब ऐसी तेजस्वी यमुनाबाई को फंसाकर मेल जोल में हवेली में पहुंचा दिया तो अपने से कितनी बड़ी भी चूक हो सकती है। तो मेल जोल साधना में बिल्कुल ठीक नहीं है। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रश्नकर्ता बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये हम लोगों की जो चाल है, इससे तो लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भगवान मिलेंगे नहीं। उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन हमारे स्वामी की चाल बड़ी तेज है, भगवान की चाल बड़ी तेज है। भगवान गरुड़ से भी तेज चलते हैं। जो सबसे तेज चलने वालों में है वायु, वायु से तेज चलने वालों में है मन, और मन से भी तेज चलने वाले हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी से भी तेज चलने वाले श्री भगवान है। हमें अपनी चाल पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं मानना कि हमारी चाल से पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, भगवान तो मिलेंगे नहीं। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन मेरे मालिक की चाल बहुत जोर की है। जिस दिन कृपा करेगा एक क्षण में हमसे मिल जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी मिलने की, तुम्हें चिंतन करना है, नाम जप करना है। जिस दिन नाम की पुकार उनके कान में पड़ेगी,
वो एक क्षण में आके तुम्हें अपना साक्षात्कार करवा देंगे। इस बात पर विश्वास रखो कि इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा। हमारी चाल धीमी है, हम अजितेंद्रिय है, लेकिन भगवान की कृपा महान है। वो महान हम पर कृपा करके हमसे जरूर मिलेगा।